तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्तियों में प्रश्नों का जो लेवल होता है, उस प्रकार की इसमें 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और इसमें 25 प्रैक्टिस सेट है। साथ में 3 शॉर्ट पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएँगे। चूँकि समय कम है, केवल शॉर्ट पेपर देखने का समय है और प्रैक्टिस का समय, तो यहाँ पर ये बुक है। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक सभी कॉपी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स से दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये बुक है। ऊपर यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नीचे आप देखेंगे ये आंसर है और आंसर यहाँ पर ये विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। चक्षु प्रकाशन की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं जो कि काफ़ी अच्छी होती हैं। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहली खबर शिक्षक भर्ती की। कल से ये जो खबर है वो वायरल हो रही है और हंगामा मचा हुआ है, विद्यार्थी सदमे में है। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, परिषदीय स्कूलों में जरूरत होने पर करेंगे शिक्षकों की भर्ती। संदीप सिंह सपा सदस्यों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बोले बेसिक शिक्षा मंत्री। विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को कहा कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात मानकों के मुताबिक है। आवश्यकता पर ही नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। फिलहाल नई नियुक्तियां करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार कोई भी स्कूल नहीं बंद करने जा रही है बल्कि नए अत्याधुनिक स्कूलों का निर्माण कराएगी। वर्ष 2017 से पहले बेसिक स्कूलों की हालत बदतर थी और अब काफी सुधार हुआ है। सपा के अनिल प्रधान जो चित्रकूट करबी के विधायक हैं, अक्सर शिक्षक भर्ती का जो मुद्दा है वो उठाते रहते हैं। संदीप सिंह के प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती से संबंधित सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार जल्द इसका निस्तारण चाहती है। वहीं प्रदेश के 7,85,000 बच्चों के स्कूल नहीं जाने के सवाल पर जो अभी एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं। लिखा है कि 7,85,000 बच्चों के स्कूल नहीं जाने के सवाल पर जांच कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने सदन को बताया है कि 7.5 साल में प्रदेश में 1,26,371 शिक्षकों की भर्ती की गई है। तो जो शिक्षा मंत्री हैं इनकी काफी आलोचना हो रही है, चाहे वो ट्विटर हो, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म फेसबुक हो या अन्य प्लेटफॉर्म। और विद्यार्थी पहले भी मांग करते रहे कि आखिरकार जिस तरीके से सभी विभागों में प्रतिवर्ष भर्तियां होती हैं, चाहे वो जितने पदों पर हो, तो क्या बेसिक में नहीं हो सकती हैं? लेकिन सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती है। हालांकि अभी 6-7 साल पहले एक बार इस तरीके से न्यूज की गई थी कि हर साल शिक्षकों की भर्ती होगी, लेकिन कहीं कुछ नहीं। और 1,26,371 पद की जो बात की जा रही है, ये शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द किया गया था, उसी की बात हो रही है। और शिक्षा मित्रों के समायोजन के समय तो सरकार ने कहा था कि हम 51,000 की भर्ती करेंगे। वो इन लोगों ने कैसे कहा? जब शिक्षक ही विद्यालयों में नहीं रहेंगे, शिक्षकों की कमी है नो डाउट, चाहे जो कुछ भी बोलें, बहुत सारी आरटीआई है, किसी भी जिले की आप निकालेंगे वहां पर शिक्षकों की कमी ही आपको दिखाई देगी। इनके आंकड़े पता नहीं किस तरीके के हैं। और जब शिक्षकों की कमी विद्यालयों में होगी तो बच्चे क्यों वहां पर जाएंगे, क्यों पढ़ेंगे? और यही कारण है कि 7.5 लाख जो बच्चे हैं वो विद्यालय नहीं जा रहे हैं, उन्होंने अपना नाम कटवा लिया है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कॉन्वेंट की तरफ चले गए हैं क्योंकि वहां पर शिक्षक नहीं है, सुविधाएं नहीं है। तो अगली जो सूचना है वो एडेड जूनियर हाई स्कूलों में 31 मार्च तक पूरी। मैं एक बात और बता दूं कि विद्यार्थी जो 27,000 पद रिक्त हैं 68,500 के, इसको लेकर के टारगेट करें। इसको लेकर के जो है कल ये प्रश्न भी पूछा जाना चाहिए था। जिन विधायकों ने प्रश्न पूछा है शिक्षक भर्ती को लेकर के, उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। और इन विधायकों के लिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, कमेंट में लिख भी दिया करिए, वो चाहे जिस पार्टी के हों। बात मुद्दे की हो रही है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और अगर पार्टी भी कोई मुद्दा उठाती है तो उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। भाई हमको मुद्दों से मतलब है। आजकल जानते ही हैं कि किस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर यह प्रश्न भी पूछा जाना चाहिए था कि ये जो 27,000 का जो ऑर्डर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने तो खारिज किया, हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर दिया था कि 68,500 की जो सीटें हैं, रिक्त सीटें हैं, वो कट ऑफ नहीं कम की जाएगी, उस पर नई भर्ती की जाएगी। 60 दिन के अंदर ये भर्ती होगी। और जो भी चीजें हैं उसके बारे में आप पेपर में दीजिए, अगर अभी आप एग्जाम नहीं करवा सकते हैं तो सुपर टेट का, तो उसके बारे में इनका क्या ख्याल है, उसके बारे में इनको बोलना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो 27,000 भर्ती है ये इनको करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बात लिख करके दे रहा हूं, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है, ये नोट कर लीजिएगा। इस भर्ती से सरकार भाग नहीं सकती है और ये 69,000 में बस समायोजन करने की कोशिश ना करे।
नहीं तो फिर ये और फंसेगी ये सरकार। वो भर्ती दूसरी थी 68,500 और ये भर्ती दूसरी है। उसमें डीएलएड के विद्यार्थी थे, इसमें बीएड डीएलएड दोनों के विद्यार्थी थे। उसका कट ऑफ कुछ और था, इसका कट ऑफ कुछ और था, उसका पेपर का पैटर्न दूसरा था, इसका पेपर का पैटर्न दूसरा था। तो इसके बारे में देखते हैं क्या हो सकता है। लेकिन अगर ये भर्ती नहीं करेगी प्राथमिक 27 तक की, तो ये सरकार की विदाई तय है, चाहे जितना कॉन्फिडेंस में रहें। समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस थी, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा विकास किया था, बहुत सारी मेट्रो, एक्सप्रेसवे, एम्बुलेंस, डायल 100 सब कुछ किया था। लेकिन लोक सेवा आयोग प्रयागराज में हंगामा हुआ, विभिन्न चीजों को लेकर के, करप्शन को लेकर के भी और अन्य चीजों को लेकर के भी, और समाजवादी पार्टी की जो सरकार है एकदम से खत्म हो गई। बहुत सारे काम किए थे। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार चाहे जितना बड़ा आयोजन कुंभ का करवा ले, कुछ भी कर ले, बहुत अच्छे अच्छे काम कर ले, कोई काम बुरा नहीं है, सब ठीक है। लेकिन अगर वो छात्रों को रुष्ट करेगी, चाहे वो लोक सेवा आयोग के छात्र हों, यूपी ट्रिपल एससी के हों और या यहाँ के छात्र हों, शिक्षक भर्तियों के छात्र हों, टीजीटी पीजीटी और अन्य भर्तियों की, अगर इनको नाराज करेगी तो ये समझ लीजिए कि 27 में इनका बहुत बुरा हाल होगा। अगली जो सूचना है वो एडेड जूनियर भर्ती की लेकर के भी है। ये देखिए सारी की सारी भर्तियां रुकी हुई हैं, टोटल भर्तियां रुकी हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूलों के बारे में कल एक विधायक हैं, उनका नाम है राज बहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल, बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो ये मुद्दा अक्सर उठाते भी रहते हैं, आंदोलन भी करते रहते हैं। 2021 की ये भर्ती, और इन विद्यार्थियों ने यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि इस भर्ती के भर्ती सीपी सिंह सिंगरा और ज्ञानेंद्र सिंह बंटी ने आदि ने बताया कि यह याचिका 25 फरवरी 2024 को कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसमें विवाद वाली बात कही गई थी और इसी के साथ भर्ती पूरी की जाने का रास्ता साफ हो गया था। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था और शिक्षा मंत्री का रटा बयान था कि हम यथाशीघ्र करेंगे। आरक्षण का नियमावली वगैरह देख रहे हैं, तो जो सभापति थे, जो स्पीकर थे मानवेंद्र सिंह, उन्होंने खुद कहा था कि भाई इसको कम से कम इसी वित्तीय वर्ष में करवा दीजिए और मार्च के पहले पहले इस भर्ती को करवा दीजिए। ये उन्होंने खुद निर्देश दिया था शिक्षा मंत्री को, जबकि शिक्षा मंत्री तो गोल मोल जवाब दे रहे थे। और जो राज बहादुर जो चंदेल थे और जो आकाश अग्रवाल थे, इन्होंने कार्य स्थगन, इन्होंने जो है सदन का बहिर्गमन किया। अगली सूचना है शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती टीजीटी पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी में 25,000 पदों को जोड़ने को लेकर के विद्यार्थी आज ज्ञापन देंगे। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि विधानसभा में माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने टीजीटी पीजीटी के रिक्त 25,000 पदों का आंकड़ा पेश किया था, लेकिन इन पदों को भरा नहीं जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतियोगियों का मानना है कि जब सीटें खाली हैं तो विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को शिक्षा कौन दे रहा है। कहीं सरकार का प्राथमिक विद्यालयों की तरह माध्यमिक विद्यालयों को भी बंद करने का इरादा तो नहीं है। और इसमें और भी बहुत सारी मांगे आज की जाएंगी, जैसे एग्जाम डेट की ऑफिशियल नोटिस जारी की जाए, 25,000 पदों को जोड़ा जाए, पोर्टल खोला जाए, नए विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। कौन कौन शिक्षा सेवा चयन आयोग आज आएगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। एनटीए अब केवल उच्च शिक्षा की प्रवेश परीक्षाएं कराएगी। मैंने कल इसके बारे में जानकारी दी थी, इसके बारे में और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। एनटीए अगले वर्ष से नहीं कराएगी भर्ती परीक्षा। बहुत विवाद हुआ पेपर लेकर के। सीएम योगी का भी एक बयान है, 7.5 साल में 7 लाख युवाओं को नौकरी दी है सरकारी। आप पुराना जो 5 वर्षीय योजना है आपका, उसको हटा दीजिए और उसके बाद में जो अभी का 2.5 साल का जो आपका कार्यकाल है, इसके बारे में बता दीजिए कितनी भर्तियां की आपने। शिक्षक भर्ती टीजीटी पीजीटी 0, पीआरटी 0, एडेड जूनियर 0, असिस्टेंट प्रोफेसर 0, चाहे वो लोक सेवा आयोग से हो चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग से हो, यूपीएसआई 0। बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो नहीं कर पाए अभी पिछले 2.5 साल में। लेकिन इनका पुराना रटाया बयान रहता है, 7 लाख युवाओं को नौकरी दी है। ये वही जो शिक्षा मित्रों के समायोजन से जो भर्ती हुई थी और कुछ पुरानी भर्तियां लंबी थी। छोड़ते हैं, इसमें कोई खास चीज नहीं है। यहाँ पर इनका एक बयान भी है, जल्द खुलेगा भर्तियों का पिटारा। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि विपक्ष द्वारा उठाया गया यह मुद्दा महत्वपूर्ण संवेदनशील है, लेकिन विपक्ष के आंकड़े वास्तविकता से परे हैं। उन्होंने विपक्ष को सदन की गर्मा ध्यान में रखते हुए सही तथ्य रखने की सलाह भी दी है। यह भी कहा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर के तैयार है और जल्द ही भर्ती शुरू होगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अकेले शिक्षा विभाग में 1,60,000 से अधिक भर्तियां की हैं। ये वही भर्तियां हैं जो पिछली सरकार में नहीं भरी जा सकी थी। 1,56,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती भी हुई। आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, सो रहे होंगे बैठे बैठे। सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार भर्ती देगी, आपकी बात सुन लेगी। आप मेरी बात नहीं सुनते हैं। यही भर्ती में पहली बार प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। इसको लेकर के भी मैंने कल वीडियो बनाया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियंता भर्ती के 604 पदों के लिए जो विज्ञापन वो जारी कर दिया है। पहली बार बदलाव किया गया है, प्री और मेंस होगा और इंटरव्यू होगा 100 नंबर का, 850 का पूर्णांक होगा। इसके बारे में मैंने कल डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ये बदलाव अब आप लोगों को और भी भर्ती में देखने को मिलेगा, चाहे वो एलटी हो या अन्य भर्ती हो, यानी कि प्री और मेंस आपको देखने को मिलेगा। प्रारंभिक के संग मुख्य परीक्षा भी होगी, निगेटिव मार्किंग, दोनों में निगेटिव मार्किंग है, दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकार ने फर्जी डिग्रीधारी को बना दिया था भर्ती आयोग का अध्यक्ष। अनिल यादव की बात हो रही है। लिखा, एक आयोग और फर्जी डिग्रीधारी व्यक्ति को आयोग अध्यक्ष बनाकर के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। जो व्यक्ति हाई स्कूल, इंटर, स्नातक 3rd डिवीजन पास हो और उसकी पीएचडी की डिग्री भी फर्जी थी, फिर भी उसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का चेयरमैन समाजवादी पार्टी की सरकार ने बना दिया था।
और बात थर्ड डिवीजन की हो रही है, तो यहाँ पर भी अधिकारियों ने बंटाधार किया है। आपकी जितनी भी भर्तियों के चेयरमैन है, अब ये जो यूपीटीईटी हुआ था, जो पेपर लीक हो गया था, संजय उपाध्याय को जेल जाना पड़ा था, 68,000 जिन अधिकारियों ने फंसाया वो कितने योग्य हैं। वर्तमान में जितने भी चेयरमैन हैं अलग अलग आयोगों के, वो कितने योग्य हैं, ये खुद देखें कितनी भर्ती करवा पा रहे हैं, कितनी भर्ती फंसा रहे हैं। एसबीआई से जो भर्ती आई है उसके बारे में आज भी जानकारी दी गई है। मैंने इसके बारे में आपको जानकारी 3 दिन पहले ही दे दी थी, जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 16 तारीख को जारी हुआ था और आज 18 तारीख है। 13,735 पदों पर क्लर्कों की भर्ती होगी, प्री और मेंस होगा और इसकी जो लास्ट डेट याद रखिएगा 17 जनवरी है। आवेदन शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 1894 पोस्ट हैं, मध्य प्रदेश में 1317 पोस्ट हैं, बंगाल में 1254 पोस्ट है, महाराष्ट्र में 1163 पोस्ट है, बिहार में 1111 पोस्ट है। अलग अलग राज्यों के बारे में दिया गया है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।